अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, वहीं कमला हैरिस को हार का सामना करना पड़ा है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा ले रहे थे। इससे पहले वो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति थे। पिछले चुनाव में भी वो रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब जब उनकी पार्टी ने तीसरी बार उन्हें उम्मीदवार बनाया तो ट्रंप के लिए राह आसान नहीं थी। मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन से ट्रंप का मुकाबला होना था, लेकिन फिर डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया और ट्रंप के सामने कमला हैरिस ने कड़ी चुनौती पेश की। दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने चुनाव का रुख बदल कर रख दिया। माना जाता है कि ट्रंप की इस तस्वीर ने अमेरिकी चुनाव को बहुत प्रभावित किया। ये फोटो 13 जुलाई 2024 की है। तब पेंसिल्वेनिया के बटलर पार्क में कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रंप एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस जगह पर ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। उन पर बहुत करीब से फायरिंग हुई। गनीमत ये रही कि हमलावर की तरफ से चलाई गई गोली ट्रंप को छूती हुई निकल गई। उनके कान से खून निकलने लगा। खून उनके चेहरे तक जा पहुंचा। सुरक्षा बलों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इसी बीच ट्रंप मुट्ठी भींच कर खड़े हुए। उनकी इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। ट्रंप के जज्बे को सबने सलाम किया। ट्रंप के उस एग्रेशन ने सबको चौंका दिया। माना जाता है कि इस तस्वीर का ही ऐसा असर हुआ कि अमेरिका में उनका जन समर्थन बढ़ गया। गौर करने वाली बात यह भी है कि हमले के लगभग 2 महीने बाद एक बार फिर ट्रंप ने उसी जगह रैली की जहां पर उन पर गोलीबारी हुई थी। इस घटना ने भी लोगों के दिलों में ट्रंप के लिए जगह बनाने में काफी मदद की। पेंसिल्वेनिया के हमले के बाद ट्रंप को एक बार और निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ सुरक्षा बलों की चौकसी की वजह से यह हमला नाकाम हो गया। अब जब ट्रंप की राष्ट्रपति चुनाव में जीत हुई है तो माना जा रहा है कि उनके निर्भीक अंदाज ने भी लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। वहीं ट्रंप की जीत को लेकर एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, ये भी सुन लीजिए। ट्रंप का जीतना इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है, फेवरेबल है और पहले भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और भारत और यूएस में मित्रता का एक जो बेस है वो ट्रंप साहब से बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, अभी भी वो कायम है। तो आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि इंडिया और यूएस में जो संबंध है और सुदृढ़ होंगे। हम ऑलरेडी यूएस इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, तो हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये ट्रेड एक्सपेंशन और जो बाइलेटरल एक्सचेंजेस हैं और ज्यादा इंक्रीज होंगे और वो रिफ्लेक्टेड है कि हमारी जो मार्केट्स हैं वो भी मार्केट्स आर इन अ ग्रेट गंग हो, वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हैं और आने वाले टाइम में जो फाइनेंशियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और एक्सपोर्ट सेक्टर में बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स होने की संभावना हम देख रहे हैं। और सर, अगर हम बात करें तो ट्रंप का आना जो है किस तरह से दुनिया के लिए वो ठीक होगा? देखिए, जब भी कोई चेंज आता है तो काफी सुधार होते हैं और अभी ट्रंप साहब आ रहे हैं तो हम समझते हैं कि वर्ल्ड में भी हमें कुछ नई चेंजेस देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि शायद जो ट्रंप का जो थॉट है वो थोड़ा जो अभी चला हुआ है उससे थोड़ा डिफरेंट है। आने वाले टाइम में हम डिफरेंट डेवलपमेंट्स देखेंगे, बट ऑल दीज डेवलपमेंट्स विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द ग्लोबल ग्रोथ। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट देश है और उसमें डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुई है। उसका लाइकली रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा, इसलिए वो इलेक्शन इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपने कहा राष्ट्रपति ट्रंप का, राष्ट्रपति ट्रंप की इलेक्शन हिस्टोरिक है क्योंकि बहुत ही रेयर केस में कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कंटेस्ट करके हार के फिर दोबारा जीता है, तो उसकी सिग्निफिकेंस तो है ही। आपने पूछा ये रिजल्ट ऐसे क्यों आ रहा है, तो इसमें एक सबसे बड़ी क्लियर बात है कि इकोनॉमी और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो हम कहते हैं दूध, ब्रेड, अंडों का भाव, लोगों को वो इम्पैक्ट करता है। उसने भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि एक मानने की बात है वहां अमेरिका में कि जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम उनकी इकोनॉमिक जिंदगी बेटर थी। तो ये एक होप है कि इनके आने से वो दोबारा से बेहतरीन हो जाएगी। दूसरा इशू जो काफी लॉ एंड ऑर्डर का, क्राइम का,
इमिग्रेशन का, वो भी लोगों को काफी इम्पैक्ट किया है। तो इसलिए एक परसेप्शन है वहां कि ट्रंप साहब के टाइम में ये सब चीजों में सिचुएशन बेटर थी और वो स्ट्रांग है इन मुद्दों पे, तो उसने भी रोल प्ले किया। कुछ हद तक डेमोक्रेट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अबॉर्शन का रोल जो वुमेन वोटर हैं उन पे प्ले करेगा, लेकिन लग रहा है कि 22 की इलेक्शन में वो पीक हो गया और उसका रोल इस इलेक्शन में इतना लग नहीं रहा है। अभी जब एनालिसिस आएगा तो पता लगेगा, लेकिन 7 क्रिटिकल स्टेट्स हैं और इस टाइम पे डेफिनेटली लग रहा है कि 4 में तो ट्रंप साहब ले जा रहे हैं और बाकी 3 में भी शायद ले जाएंगे। तो इसलिए जो आप हलचल देख रहे हैं, और थोड़ी देर पहले उन्होंने एक स्पीच भी दी जिसमें उन्होंने तकरीबन डिक्लेयर कर दिया है कि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं। सर, अगर इंडिया यूएस के रिलेशनशिप की बात करें तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा ट्रंप के आने से? देखिए, आपको याद होगा और 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ आए थे, बहुत ही सक्सेसफुल विजिट था। अहमदाबाद में उनकी पब्लिक रिसेप्शन भी हुई, यहाँ भी। उस टाइम में वहाँ राजदूत था, उनके साथ आया था। तो इंडिया के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप का ऑलवेज एक बड़ा पॉजिटिव इंप्रेशन रहा है और डेमोक्रेट्स में भी रहा है। आपने राष्ट्रपति बाइडेन की भी सुना है। सो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटिन्यूएशन देखूंगा और हमारा जो संबंध है वो फर्दर डीपन होगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से कुछ मुद्दे होंगे जो आएंगे, जैसे ट्रेड का मुद्दा है, कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा है, वो थोड़ा आगे आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कोई डील नहीं हो पाएगी। हमने पहले भी हैंडल किया है और भारत सरकार उसको सही हैंडल कर पाएगी। तो रिलेशनशिप मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, और प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन का रिलेशनशिप तो अच्छा है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा है। तो ये रिलेशनशिप जो दोनों देशों के बीच में एक संबंध है उसको डीपन कर